Hey everyone, welcome back to the reading. तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन एट योर एंड। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने सबसे पूछा था कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए, और मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे यही रिप्लाई करा था कि उनको नेक्स्ट रीडिंग उनके करियर और फाइनेंसिस के रिलेटेड चाहिए। तो गाइज आज की रीडिंग आपके करियर और फाइनेंसिस के रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं आपके करियर और फाइनेंसिस के लिए, कि आपके करियर और फाइनेंसिस में आगे क्या आ रहा है। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। सो गाइज वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको सिचुएशन बताता हूँ। राइट नो सिचुएशन ये है कि कुछ लोगों की पास्ट में जॉब जा चुकी है, अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, अभी किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ओवरऑल अगर मैं आपकी राइट नो सिचुएशन की बात करूं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। हो सकता है बिजनेस लॉस हो सकता है जॉब चली गई हो, या किसी भी तरह फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और उस चीज़ के बारे में आप इतना सोच रहे हैं कि ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट कर रही है। राइट नो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को रिलीज़ करने की, उस पास्ट को रिलीज़ करने की, बिकॉज वो चीज़ आपको रात को अच्छे से सोने नहीं दे रही, आपको डिप्रेशन लाइक स्टेट में ला रही है, और इवन दो आपकी हेल्थ पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि पास में आपके पास अच्छी खासी जॉब थी, आप अच्छे खासे एक वेल सेटल्ड पर्सन थे, बट सडनली आपकी जॉब चली गई। पीछे जो भी सिचुएशन रही होगी आपकी जॉब चली गई, और चलिए ठीक है जॉब चली गई, कुछ भी सिचुएशन ऐसी हुई कि आप फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ। बट ये जो राइट नो आप कर रहे हैं ना, उस चीज़ के बारे में सोच के ओवर थिंकिंग करके ये चीज़ आपको ना आपके रिलेशनशिप्स में भी इफेक्ट डाल रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ही आपका लॉस जैसे ही आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, जब आपने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, ओवरऑल इस चीज़ ने आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में भी इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। जो लोग मैरिड हैं या जो किसी भी तरह से जो भी आपका पर्सनल रिलेशनशिप था, उस पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। तो राइट नो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ को, उस सिचुएशन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज ओवरऑल ये चीज़ आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है। और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है आप काम भी नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपके रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट करेंगे इस चीज़ से। आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप दोबारा से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, बस राइट नाउ ज़रूरत है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन करने की, अपने आप को रिमेंबर करने की कि आप कितने पावरफुल हैं। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं जो चाहे, जैसे चाहे अपनी लाइफ को वैसा मैनिफेस्ट कर सकता है। आप एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा कंपटीशन के होते हुए भी सबसे आगे रहते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर वो फायर है कि आप कंपटीशन की परवाह नहीं करते, और आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मुझे सबसे आगे बढ़ना है। और आपके अंदर वो पोटेंशियल भी यूनिवर्स ने दिया हुआ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी यूनिवर्स ने दी हुई है। बस इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो एक्शन लेने की। राइट नो आप अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा स्टक हैं कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे। आपको इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल के नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको एक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एडवाइस करूँगा राइट नाउ, आप अगर आइसोलेशन फेज में हैं, आपको इस फेज से बाहर निकल के आप थोड़ा ट्रैवल कीजिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में जिस भी तरह से आप खुद को हील कर सकते हैं आप कीजिए। राइट नो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस 5 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका क्या है?
इंजॉय करना। आप ट्रैवल कीजिए राइट नाउ, घूमने जाइए, अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अगर कहीं पे अप्लाई करा था या पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो ऑफर अब आपकी तरफ आने वाला है। और मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है नियर फ्यूचर में ना आपको 3-4 जॉब ऑफर आ जाएं, या कोई 3-4 ऐसी सिचुएशंस आए आपके सामने जिसके साथ आप फाइनेंशियली दोबारा से स्टेबल हो जाएं। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो इन फ्यूचर आपका बिजनेस भी चल जाएगा। बिकॉज राइट नो वो टाइम आ रहा है कि आप अपने रिवॉर्ड्स को, जो आपने पीछे किसी भी तरह से एफर्ट्स किए थे, इन्वेस्टमेंट्स की थी, या मतलब अप्लाई किया था, इंटरव्यूज दिए थे, आपको वहाँ से कोई ना कोई रिप्लाई आने का टाइम अब आ चुका है। नियर फ्यूचर में आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ना कोई रिप्लाई या कोई ना कोई मैसेज या कम्युनिकेशन। जैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक होगी, आपकी वर्क लाइफ ठीक होगी, मैं देख पा रहा हूँ आपकी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपके रिलेशनशिप्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपकी अगर आपका मतलब ब्रेकअप या सेपरेशन है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का वो भी दोबारा से रीयूनियन हो जाएगा। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि राइट नो आपको ज़रूरत है इस एम्परर की एनर्जी में आने की। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ आप उसको बुलाइए, आगे बढ़िए लाइफ में। बिकॉज यूनिवर्स ने आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी दी हुई है कि किसी भी तरह का कंपटीशन हो, आपके अंदर वो स्पार्क है कि आप सबको पीछे छोड़ के हमेशा आगे बढ़ते हैं और सबसे टॉप पे जाके शाइन करते हैं। ये आपकी एक इनर क्वालिटी, आप इसको बोल लीजिए इनर स्ट्रेंथ, इनर ऐसी पावर है एक आपके अंदर, ये जो यूनिवर्स ने आपके अंदर ऑलरेडी डाली हुई है। राइट नो आपको याद है तो उस पावर को रिमेंबर करने की और दोबारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। इस समय जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को रिलीज़ करने की। बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि जजमेंट के नीचे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। जैसे ही आप उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं, तो आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं पेशेंटली, उस चीज़ में एक्शन आएगा। और आपका पेशेंस, जो भी आपने इतनी देर से पेशेंस रखा होता, आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपने पेशेंटली वेट किया, अब टाइम है कि आपका रिवॉर्ड आप रीप करें। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स किए थे, अब टाइम है कि उनका आपको रिजल्ट मिले, उनका आपको फ्रूट मिले। तो राइट नाउ मैं यही कहूँगा कि ये जो आप 5 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन से बाहर निकलिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, ट्रैवल कीजिए, आपका माइंड रिफ्रेश होगा। जैसे ही आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आपके मन में न्यू आइडियाज़ आएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ दोबारा से ट्रैक पे आ रही है। यूनिवर्स पूरी ट्राई कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की, बट राइट नाउ आप नहीं ऐसे वो गर्दन नीचे करके बैठे हुए हैं, यूनिवर्स की नहीं सुन रहे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको राइट नाउ यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट करने की, सुनने की। और ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के अपने आप को दोबारा से स्टेबलाइज करने की। ट्रैवल कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। घूमने जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो थोड़ा इस समय आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में। ये जो आप आइसोलेशन में रह के अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे, मैं तो एडवाइस करूँगा आप जिम जाइए, योगा कीजिए। बिकॉज इससे आपकी बॉडी थोड़ी वो दोबारा से, जो आपकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, दोबारा से वो वर्किंग में आएगी। आपका अगर किसी का वेट बढ़ गया है, आपका वेट कम होगा, इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। और ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक तरह से मतलब दोबारा से वो अपनी पहले वाली स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे। राइट, ओवरऑल इस समय आपको ज़रूरत है खुद पे काम करने की। ये टाइम यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है कि आप वो चीज़ें नोटिस कर पाएँ जो आपके अंदर फ्लॉज हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को ओवरकम करके दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आ पाएँ, दोबारा से अपनी लाइफ को जी पाएँ। आपके भी गाइस कुछ सपने होंगे, कुछ आपने ड्रीम्स देखे होंगे जो पास्ट में आप भूल चुके थे। तो यूनिवर्स राइट नाउ आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें नहीं भूलनी है। आपको ड्रीम्स वो इसीलिए दिए गए थे कि आप उनको पूरा कर पाएँ, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी यूनिवर्स ने डाली हुई है। तो गाइज ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आप इस समय इस 5 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन से जो भी है, जो अभी अपने अपने मन में रखा हुआ है, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको भूल जाइए, उसको रिलीज़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में थोड़ी इन्जॉयमेंट लाइए, एक्शन लाइए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ये एम्परर हैं, और आपको इस एम्परर की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। आपको इस एम्परर वाली स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में लानी ही पड़ेगी। ये यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा हुआ है। तो गाइज राइट नो आपके लिए ओवरऑल मैसेज यही है कि आप अपनी वर्क लाइफ पे फोकस कीजिए। जो भी आप ये 5 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में है, यहाँ से बाहर निकलिए। जैसे ही आप इस सिचुएशन को इंप्रूव करते हैं, आपकी फाइनेंशियल और आपकी वर्क लाइफ ठीक होती है। मैं देख पा रहा हूँ कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए एक लव ऑफर लेके आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे ही आपकी ये फाइनेंशियल लाइफ ठीक होगी, आपका करियर ठीक होगा, आपकी लव लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी। कुछ के लिए ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं और कुछ के लिए ये न्यू पर्सन है। बट हाँ, इतनी श्योरिटी ज़रूर है कि कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है आपको ऑफर करने के लिए। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो गाइज इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की। ये जो सिचुएशन आपकी है जिसमें आप सोच रहे हैं कि आप लो हो चुके हैं पूरे, आपके अंदर यूनिवर्स ने स्ट्रेंथ दे के रखी हुई है
कि आप इतने पावरफुल हैं कि आप कहीं से भी ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा से वो स्ट्रांग पर्सन बन सकते हैं। आपके अंदर यूनिवर्स ने वो पावर दे रखी है कि आप कंपटीशन को ओवरकम करके, आप कंपटीशन को क्रॉस करके हमेशा टॉप पे जाते हैं और अपने आप और एक अलग सी लाइट में शाइन करते हैं। वो डिवाइन लाइट में आप शाइन करते हैं। आप एक पावरफुल बीइंग हैं। तो आगे बढ़िए। ये जो पास्ट में सिचुएशन है इसको भूल जाइए, इसको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आगे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे दिख रहा है। आप एक एम्परर की तरह मुझे दिख रहे हैं बिहेव करते हुए इन फ्यूचर। तो चलिए मैं दूसरे डेक से थोड़ी गाइडेंस लेता हूँ और देखता हूँ इस रीडिंग में हमें और क्या क्लैरिटी मिलती है। सो गाइस, मैंने दूसरे डेक से भी कार्ड्स लिए हैं। इस डेक से 4 कार्ड्स लिए हैं मैंने और 4 में से 2 मेजर अरकान है। तो आप देख सकते हैं कि मेजर चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। राइट नो आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी पास्ट सिचुएशन की हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस समय यही गाइडेंस दी जाती है कि आप अपने पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई जिस वजह से आप हर्ट हुए उसको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। और न्यू साइकिल शुरू कैसे होता है? जब पास्ट का कोई साइकिल एंड होता है। तो आप इस समय जो भी पास्ट में हुआ उसको रिलीज़ कीजिए, उस सिचुएशन को एंड कीजिए। जो भी ये सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है, जो भी सिचुएशन आपको ये परेशान कर रही है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको रिलीज़ कीजिए। और इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में शायद ऐसे आ सकते हैं, या आपके गाइड या मेंटर हो सकते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में, आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। तो आपकी लाइफ में ना राइट नो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बस राइट नो आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। जैसे ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल की बिगिनिंग होगी। और ये बहुत ब्यूटीफुल साइकिल होगा इस बार। ये जो आपकी लाइफ में राइट नो सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे आप स्टक हैं, आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स आई हुई है ना, तो इस पर इन पर्सन से आप हेल्प लीजिए। ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे आपको इमोशनली स्ट्रांग होने में, स्टेबल होने में, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है खुद भी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको राइट नो अपने इमोशंस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपके इमोशंस राइट नो इम्बैलेंस है। और उसी वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो शायद आप डिसाइड नहीं कर पाते, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन को उस पास्ट को रिलीज़ कीजिए। उस पास्ट को रिलीज़ करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, या मतलब कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो भी आप टेक्निक यूज़ करके पास्ट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कीजिए। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जाके आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अभी वो टाइम शुरू होने वाला है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपके पास जॉब ऑफर्स आने वाले हैं। जिस भी तरह से आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी इस समय टाइम है कि वो चीज़ का रिवॉर्ड आपको अभी, उस चीज़ का फ्रूट आपको अभी मिलने वाला है। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स किए थे, एक्शंस लिए थे, उस चीज़ का रिजल्ट आपको अभी मिलने वाला है। तो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की, बिकॉज आपके इमोशंस, आपको इस समय ऐसा बनना है कि आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें। बहुत सोचिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बिकॉज मैं मानता हूँ कि वर्क लाइफ ख़राब हुई, उस वजह से आप आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आई, और उस वजह से इस समय आपकी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। सबसे पहले राइट नो आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, अपने इमोशंस को हील करने की, और अपने लिए एक राइट चॉइस बनाने की, एक राइट डिसीजन लेने की। जैसे ही आप उस राइट डिसीजन को लेते हैं, आप देखेंगे आपकी वर्क लाइफ ठीक हो गई है। और जैसे ही आपकी वर्क लाइफ ठीक होगी, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के जो लव लाइफ है उनके वर्क से कनेक्टेड है। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को इमोशनली हील करने की और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। और एंजल्स, यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स इस समय आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपको बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आए और आपकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग हो पाए, वो न्यू साइकिल स्टार्ट हो पाए, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैं गाइज आपको राइट नाउ यही गाइड करूँगा कि खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए, खुद की लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, इमोशनली स्टेबल होइए। और अगर नहीं आपको समझ आ रही क्या करना है तो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं आप, जो आपकी आपको गाइड करेंगे एज ए मेंटर, एज ए हीलर, या जो भी मतलब जिस भी टाइप में वो पर्सन आपकी लाइफ में है, उनको फॉलो कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, और एट द एंड ऑफ द डे आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। तो यूनिवर्स इस समय आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं आपकी लव लाइफ और आपकी वर्क लाइफ को ठीक करने की। तो इस समय सरेंडर पे रहिए,
जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप यूनिवर्स की गाइडेंस लीजिए और इस अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग और स्टेबल बनाइए और अपनी लाइफ को हील कीजिए, अपनी सिचुएशन को हील कीजिए और अपनी लाइफ को बैलेंस में लाइए। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा, क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है तो इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल पाए। थैंक यू गाइज, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।